अच्छा, तो जो नेक्स्ट हमारे पास एक फियर है वो है मर जाने का, डेथ फियर जो है, ये भी, इसने भी बड़े लोगों की जान अजाब की हुई है कि मर जाने का खौफ जो है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं, उनको किसी वजह से, किसी भी वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी महरूमी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से उन्हें ये लगने लगता है कि उनके अंदर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो मर जाएंगे। ठीक है, अब मर जाने का जो खौफ है ना, अगर किसी के अंदर ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बहुत ज़्यादा ही पलना शुरू हो गया है और किसी को ये बहुत ज़्यादा टेंशन देना शुरू हो गया है मर जाने का खौफ, तो उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जिस किसी शख्स को ये खौफ बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है ना, उस शख्स का फिर अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक है, देखें, अल्लाह ताला ने दिन मुकर्रर किया है हमारे पैदा होने का भी और हमारे इस दुनिया से चले जाने का भी एक दिन मुकर्रर किया हुआ है। तो ये सोचते रहना कि मर जाऊंगा और उसका खौफ, और वक्त से पहले, अभी कहते हैं ना कि मर जाने का खौफ जो है वो वक्त से पहले मार देता है, तो स्ट्रेस आपको अंदर से किल कर देगा। ज़िंदगी जो है ना, एक बात याद रख लें कि जितनी आपको ज़िंदगी मिली है वो उतनी आपने दुनिया में गुजार के जानी है। ये मौत आपके चाहने से नहीं आएगी। मौत आपके चाहने से या आपके किसी घर वाले के चाहने से किसी को मौत नहीं आएगी, या आपके किसी फेलो, आपके किसी कोलीग के चाहने से मौत नहीं आएगी। मौत जो है उसका एक वक्त मुकर्रर है। ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको जिस मकसद के लिए लाया है, उसने जितने दिन आपके इस दुनिया में रखे हैं, जितने दिन आपने ज़िंदा रहना है, जो रिज़्क़ आपने दुनिया से खाना है, वो खाने के बाद जब आपका रिज़्क़ इस दुनिया में ख़त्म होगा, आपकी सांसें इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद आप, कोई भी है जिसको भी ये खौफ खाया जा रहा है कि जो डेथ फियर जो उसको है, तो वो तब मरेगा जब उसके वो दिन पूरे हो जाएंगे। अब अभी दिन पूरे नहीं हुए और उससे पहले उस खौफ को अपने ऊपर तारी कर लेना और फिर सोचते रहना और उस सोच में अपने आप को पागल ही कर देना बिल्कुल, और स्ट्रेस में चले जाना, और जो काम आप कर सकते हैं, जो काबिलियत आपके पास है थोड़ी बहुत, वो काबिलियत भी मांद पड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी आपके अंदर से। आप जो कोई थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो एक फ़ियर अंदर पल रहा है मौत का, तो ये ज़हन से निकाल देंगे किसी के चाहने से मौत आपको आएगी। रब ने, अल्लाह ताला ने जो टाइम आपके लिए रखा है या किसी भी शख्स के लिए रखा है टाइम, उसका इस दुनिया से जाने का टाइम या उसके मरने का टाइम, उससे पहले कोई भी शख्स अपने चाहने से नहीं मर सकता, या वो कोई किसी डर या खौफ की वजह से नहीं मर सकता कि उसको कोई खौफ है तो उस खौफ की वजह से मर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस फियर के ऊपर, नौकरी या कारोबार के ख़त्म हो जाने का खौफ। ये भी एक पाया जाता है लोगों के अंदर। देखिए, अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ हमारे नसीब में लिखा हुआ है ना, वो हमें मिलना है। ठीक है, ज़रूरत किस अमर की है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है हमारी ऑनेस्टी की, हमारी हार्ड वर्क की, डिवोशन की, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। हम लगातार मेहनत के साथ काम करते रहें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रोज़गार है वो भी चलता रहता है, और जो नसीब में आपके लिखी है नौकरी से जो रिज़्क़ लिखा है वो रोज़ मिलता रहता है। और सिर्फ ये सोचते रहना, ये फ़ियर अपने ऊपर तारी कर लेना कि मेरा कारोबार ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ से मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, या मेरी जॉब चली जाएगी, तो अभी वो जॉब गई नहीं है, तो उसका जो फ़ियर है वो आपके अंदर आ गया है ना, तो आप बीमार हो गए ज़हनी तौर पे। तो इस चीज़ से निकलें। देखिए, अल्लाह ताला कहते एक दर बंद तो 100 दर खुले, एक दरवाज़ा बंद होगा तो 100 दरवाजे खुले होंगे, आगे निकलें तो सही, देखें तो सही आगे निकल के। सिर्फ जहन में ये बात सोच लेना कि किसी एक जगह पर, किसी एक जगह से कोई आपका रिस्क का जो सोर्स है वो बंद हो गया, या जॉब चली गई, या आपकी गलती की वजह से ही चली गई, तो अल्लाह ताला ने आगे रास्ते और रखे हुए। आप अपने आप को ठीक कर लें, अपनी ज़हनी कैफियत को ठीक कर लें और मेहनत करना शुरू कर दें, मस्बत हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, अट्रैक्टिव हो जाएं, बिल्कुल एक्टिव होकर काम करें। ठीक है, पॉजिटिव माइंड के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आगे 100 रास्ते और खुलेंगे, एक रास्ता बंद होगा तो। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है कि बचपन के किसी हादसे का खौफ, उसके बाद है किसी अपने के खो जाने का। अब बचपन के हादसे के खौफ की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि बचपन में हम बच्चों को डराते रहते हैं कि बाहर नहीं जाना, ये हो जाएगा, सो जाओ नहीं तो ये हो जाएगा, फलां बला आके खा जाएगी। तो ये बचपन से जो पले हुए खौफ हैं वो फिर आगे चलते रहते हैं।
तो ज़ाहिर है एक बच्चा जो है वो छोटा होता है, उसके जहन में वो खौफ पहले तो था नहीं, लेकिन किसी ने पैदा कर दिया। तो ये पैदा जो खौफ उसके अंदर कर रहे हैं वो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके भाई हो सकते हैं, स्कूल मेट्स हो सकते हैं, कोई भी उसके जहन में वो खौफ पैदा कर रहा है। तो उसको ओवरकम किया जाए। बच्चों के जहन में ये खौफ अगर एक दफ़ा बैठ जाए तो ये पूरी ज़िंदगी उनके साथ चलता है, ये उनको नाकामी की तरफ ले जाता है, पॉजिटिविटी की तरफ और कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाता। तो जो बचपन में आपके जहन में कोई खौफ बैठ गया ना, देखिए आसान तरीका फ़ियर को ओवरकम करने का कि उसको लिखें, उसके लॉसेस लिखें, उससे क्या लॉस होगा। किसी को ये खौफ है कि उसकी जॉब चली जाएगी, तो लिख ले मेरी जॉब चली जाएगी, नीचे नुकसान लिखें, उससे क्या होगा। उसके बाद लिखेंगे आगे मेरे पास और क्या ऑप्शंस हैं। एक जॉब चली गई है ना, ज़िंदगी तो नहीं गई, अभी ज़िंदा है, दुनिया तो सारी ख़त्म नहीं हुई, दुनिया भी बाकी है। वो एक छोटी सी स्पेसिफिक प्लेस थी जहाँ से आपकी जॉब गई, अभी आप भी ज़िंदा और आगे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, पूरी ज़िंदगी भी आपकी पड़ी हुई है, दुनिया में सारे ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज भी पड़ी हुई हैं। तो रिस्क तो पड़ा हुआ है, तो उस एक स्पेसिफिक जॉब के चले जाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आगे निकलें। तो ये जो फियर है इसको ख़त्म करें अपने अंदर से। अच्छा, जो बचपन की हम बात कर रहे थे इस पॉइंट में कि जो बचपन का फियर है ये फिर हम शुरू से बिठा देते हैं बच्चों के, तो ये ना बिठाएं, बच्चों को बताएं किसी भी चीज़ से अगर आपने डरा दिया है उसको, तो वो किसी लिमिट में रहकर उसको डराएं या उसको अलर्ट करें। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल इतना ही कोई सख्त किस्म का खौफ से उसको डरा दिया जाए कि वो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए डर जाए। और किसी अपने के खो जाने का जो एक खौफ है ये भी एक बड़ी बीमारी है जी। मैं इस पर बात करूं तो बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन देखें चंद एक चीज़ें याद रखें कि अल्लाह ताला ने जो नसीब में चीज़ें लिखी हैं वो मिल के रहती हैं आपको। जो आपकी नसीब और किस्मत में है वो कोई दूसरा शख्स छीन नहीं सकता। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही, कोई चीज़ आपको मिली है और उसके बाद आपके पास से चली गई है, शॉर्ट टाइम के लिए मिली है, हो सकता है कि उस चीज़ का, उस अपने का, उस रिश्ते का आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा टाइम रहने से आपको कोई नुकसान हो जाए, कोई नुकसान होने जा रहा हो, ठीक है, या उसको आपकी वजह से कोई नुकसान होने जा रहा हो। तो अल्लाह ताला ने हमारा ना एक सिस्टम बनाया हुआ, उसने अपनी अपनी जगह पर हर चीज़ को अल्लाह ताला ने बिल्कुल परफेक्ट जगह पे रखा हुआ है। ऑटोमेटिकली ये एक सिस्टम उसने हमारे नसीब किस्मत में लिख दिया है। तो जो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर है अल्लाह ताला वो वाला मामला फरमा देता है, और जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है उससे अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली बचा लेता है। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे जिनको देखा है कि वो किसी एक चीज़ के साथ बहुत अटैच थे, लेकिन वो जब उस चीज़ से हट गए, उसके बाद एक नए अंदाज में ज़िंदगी शुरू कर दी, तो देखा कि जिस चीज़ के साथ या जिस जगह पर उनकी पहले सुई अटकी हुई थी कि बस यही मेरा अपना है, और उसकी वजह से वो अपनी लाइफ में सही तरीके से फल फूल नहीं रहा था, उस पॉइंट पे फिक्स था अपने आप को किया हुआ, जब उस पॉइंट से हटा है आगे उसने दुनिया देखी और बहुत तरक्की की और बहुत आगे निकला है। और फिर उसकी वो तमाम कमी या वो जो ज़हनी एक कैफियत थी उसकी, दर्द की, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, वो ठीक हो गया, रिलैक्स हो गया, तरक्की करने लगा, फिर वो भूल गया अपने गम। तो जो चीज़ आपके पास आई हुई है वो कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई भी दूसरी चीज़ हो सकती है, कोई आपका अपना हो सकता है, अगर वो खो जाता है, उसके खो जाने का डर जो है ना, एक तो शुरू से अभी वो खोया नहीं है, उसका पहले ही डर है आपको। तो देखें दुनिया में अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक सिस्टम रखा हुआ है। अगर कोई चीज़ आपके पास आई है तो उसका कोई मकसद है, अगर उसने चले जाना है तो उसके अंदर भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है। इस बात को यहाँ बिठा लें, यकीन कीजिए। अगर आपके जहन में ये डर है कि मुझसे मेरी जॉब चली जाएगी, मेरा पैसा चला जाएगा, जायदाद चली जाएगी, अल्लाह ना करे औलाद चली जाएगी, कोई रिश्ता चला जाएगा, कोई पार्टनर चला जाएगा, तो देखें इसके बीच में अल्लाह की कोई ना कोई ज़रूर हिकमत होगी। याद रखें, अल्लाह की हिकमत के साथ आप ना लड़ें, उसको एक्सेप्ट करें। जो अल्लाह के हकमात हैं या जो अल्लाह चाहता है वो आपके हक़ में आपसे ज़्यादा बेहतर चाहता है। वो 70 माओं जितना प्यार करता है, हिसाब लगा सकते हैं आप एक माँ आपसे कितना प्यार करती है, हम उसको भी काउंट नहीं कर सकते, कहीं डिस्क्राइब नहीं कर सकते एक माँ का प्यार, लिख नहीं सकते, किसी पैमाने में पैमाइश नहीं कर सकते माँ के प्यार को। तो 70 माएँ, 70 माओं जितना जो प्यार करता है वो आपके हक़ में गलत फ़ैसला कैसे कर सकता है? जो फ़ैसला वो कर रहा है वो ठीक करता है। अगर कुछ आपसे खो गया तो वो अल्लाह की मसलियत है, उसके अंदर मर्ज़ी है अल्लाह की, उसके अंदर कोई आपके लिए बेहतरी है इसलिए खो गया। और अगर आपको उसके खो जाने का डर है
तो डर को निकाल दें। जब उसने चले जाना है तो तब भी अल्लाह की मर्ज़ी है, उसके अंदर अल्लाह की हिकमत है। और अगर वो नहीं जाता, आपकी लाइफ में मौजूद है, तब भी उसमें अल्लाह की हिकमत है। वो आपके हक़ में बेहतर है तो आपकी लाइफ में रहेगा, बेहतर नहीं है तो रब उसको आपसे जुदा कर देगा। आज की वीडियो का आखिरी एक और इसमें ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें अगली वीडियो में करते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भूत या जिन की मौजूदगी का खौफ लोगों को खाया जाता है। ये क्या चीज़ है? देखें, मैं अभी इस कमरे में बैठा हुआ हूँ, अगर मेरे जहन में ये बात बैठ जाए या बचपन में किसी ने मेरे जहन में ये बात बिठा दी हो कि जिन जिन जिन, हर वक्त आपके साथ जिन, मुझे लगे सोफ़े के नीचे जिन है, मैं तो बैठ ही नहीं सकूँगा, भाग जाऊँगा यहाँ से। ठीक है, ये एक जिन होना एक ज़हनी कैफियत, खौफ या डर जो है ना, ये एक ज़हनी कैफियत है सिर्फ, और कुछ नहीं है। जिन रियल लाइफ में मौजूद नहीं है। आप जिन की बात करते हैं दुनिया में, तो ये जो आपके साथ ज़ाहिरी इंसान रह रहे हैं, इनसे ख़तरनाक भी कोई नहीं अगर देखा जाए तो। लेकिन क्या है, हमने खुशियाँ खुद ढूंढनी है, अच्छे लोग खुद ढूंढने, पॉजिटिविटी खुद ढूंढनी है अपने लिए, मस्बत थॉट्स को लेके आना है। जब अच्छी और मस्बत थॉट्स यहाँ आएंगी, सब कुछ आपकी बॉडी में मस्बत होना शुरू हो जाएगा। दिमाग जो है, ब्रेन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देगा बॉडी को। लेकिन अगर आप ब्रेन में ये सोचते रहें हर वक्त कि कोई जिन है, कोई भूत है मेरे साथ, आप आगे देख रहे हैं, आपको लगे पीछे मेरे कोई खड़ा है, आप बेड पे सोए हुए हैं, आपको लगे मेरे बेड के नीचे कुछ है। मैं छोटी सी एक स्टोरी यहाँ सुनाता हूँ, फिर इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। एक बंदा था, उसे शक था कि मेरे बेड के नीचे कोई जिन है। वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता रहा, एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, एक मुल्क में, दूसरे मुल्क में, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास गया। लोगों ने बहुत उसका इलाज किया, लेकिन उसके जहन से ये डर नहीं जा रहा था कि उसके बेड के नीचे कुछ जिन है। खौफ था कि जैसे कुछ है मेरे बेड के नीचे, डरता था। उसे बैठे बिठाए, सोए हुए, ये लगता था कि मेरे बेड के नीचे कुछ है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये एक फैक्ट है। वो बंदा काफ़ी घूमने के बाद बड़ा तंग हुआ, तो फाइनली एंड में वो एक जगह बैठा था, तो उसने किसी से मशवरा किया। तो किसी वजह से उस बंदे ने उसको कहा, या कोई ऐसा मामला हुआ, वो पूरी स्टोरी मैं दोबारा किसी और वीडियो में भी शेयर करूंगा। तो उस बंदे ने वो जो बेड था ना, वो बेड सेल आउट कर दिया। उसको किसी ने ये राय दी कि आप नीचे सोना शुरू करें। उसने पहले लाखों रुपए खर्च करके इलाज करवाया था, जबकि अब जब किसी ने उसको मशवरा दिया कि तुम बेड की बजाय नीचे सोना शुरू कर दो, तो उसने वो बेड सेल कर दिया। उस बजाय पैसे खर्च करने के उसको पैसे मिल भी गए, और वो नीचे सोना शुरू हुआ। तो वो ना तो नीचे बेड था, ना ही उसका वो खौफ कोई था, खौफ ख़त्म। तो वो बंदा दोबारा, बहुत सीनियर जो डॉक्टर्स थे, वो किसी दिन दोबारा किसी वजह से उससे मिला। तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपका इलाज कैसे हुआ? उसने कहा मेरा इलाज तो ऐसा हुआ कि मुझे उस इलाज से फ़ायदा हुआ, पैसे भी मिले। एक बंदे ने मेरा इलाज भी कर दिया, पैसे भी दे दिए। तो डॉक्टर ने कहा कि कैसे ये फ़ियर कम हुआ तुम्हारा कि तुम्हारे बेड के नीचे जिन है? पहले आपको लगता था कि खौफ है कोई और कुव्वत आपके बेड के नीचे है, तो ये कैसे ओवरकम हुआ? इसका इलाज कैसे किया? क्या मेडिकेशन आपने की? उसने कहा मेडिकेशन कुछ नहीं की, मैंने वो बेड ही हटा दिया, मैं नीचे गद्दे पे सोता हूँ। तो ये जो खौफ है ना कि मेरे साथ कुछ जुड़ा हुआ है, या मेरे बेड के, मेरे कमरे के, मेरी कबर्ड में, मेरी गाड़ी में मेरे पीछे कोई है रात को आते जाते, ये एक ज़हनी कैफियत का नाम है। इसको रिमूव करें आहिस्ता आहिस्ता। कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, आप खुद हैं जहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है ना कि ऐसा कुछ है, बोल्ड बने, बहादुर बने, एक्टिव हों, पीछे देखें अपने क्या है, और अल्लाह का कलाम पढ़ते रहें। पॉजिटिविटी यहाँ से शुरू होनी है माय डियर। मैं आपको बता दूँ, दुनिया का कोई शख्स दूसरा आकर के यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट नहीं करेगा, आपने खुद करना है। हम सिर्फ बहाना बन सकते हैं, हम चंद एक अल्फाज आपसे शेयर कर सकते हैं। हो सकता है किसी एक लफ्ज़, कोई एक लफ्ज़ हमारा आपके ब्रेन में ट्रिगर कर जाए, और उस पर आप अमल करें, और आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाए और आप बच जाएँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता कि ये जिन होते, इतने ही ये आम फिर रहे होते, तो फिर तो ख़त्म हो गया था सब कुछ। फिर तो हर दूसरे शख्स के साथ कोई जिन होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फियर अपने जहन से झटक दें, ख़त्म कर दें इसको। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। फियर के ऊपर 2 से 3 वीडियोस होंगी, वो सारी देखिएगा। ये इसकी एपिसोड 1 थी। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस किए। ये वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फियर के ऊपर हम कुछ और पॉइंट्स मेरे पास लिखे हुए हैं, उन पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।